कौन था कीचक जिसने द्रौपदी पर डाली थी बुरी नज़र? महाभारत की कथा में पांडव जब अज्ञातवास भोग रहे थे तो सभी पांडव कौरवों से बचने के लिए भेष बदलकर विराटनगर में रहने लगे, जहाँ पर पांडव और द्रौपदी एक सेवक बनकर समय व्यतीत करने लगे। युधिष्ठिर राजा विराट के मंत्री कनक के रूप में कार्य करने लगते हैं। अर्जुन बृहन्नला नाम के एक किन्नर के रूप में वहाँ की राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखाने लगते हैं। भीम बल्लाव के रूप में खाना बनाने लगते हैं। नकुल ग्रंथिक के रूप में घुड़सवार और सहदेव तंतिपाल के रूप में चरवाहा का कार्य करने लगते हैं, जबकि द्रौपदी सरेंद्री के रूप में रानी की सेवा करने लगी। कीचक विराटनगर का सेनापति और महारानी सुदेशना का भाई था। कीचक ने अपनी बहन सुदेशना को द्रौपदी को उसके पास भेजने को कहा। रानी की आज्ञा से द्रौपदी कीचक के पास जाती हैं। कीचक द्रौपदी पर गलत नज़र डालता है। द्रौपदी इसका विरोध करती हैं। इससे कीचक समझ जाता है कि ये कोई मामूली दासी नहीं है। कीचक को शक होता है। इसी दौरान शकुनी के साथ दुर्योधन आता है और राजा विराट से मिलता है और कहता है कि उसे ज्ञात हुआ है कि पांडव विराट राज्य में शरण लिए हुए हैं। राजा इस बात से इनकार करते हैं, लेकिन इन बातों को कीचक सुन लेता है और वह समझ जाता है कि दासी ही द्रौपदी हैं। कीचक इस बात की जानकारी दुर्योधन को दे देता है। कीचक एक बार फिर द्रौपदी के पास जाता है और कहता है कि उसे असलियत का पता चल चुका है। इस बात से द्रौपदी हैरान रह जाती है। कीचक द्रौपदी को रात में अपने कक्ष में आने के लिए कहता है। उसकी आज्ञा न मानने पर वह राज खोलने की धमकी देता है। इस बात की जानकारी द्रौपदी सभी पांडवों को देती है। पांडवों को बहुत क्रोध आता है। तब अर्जुन बताते हैं कि कीचक के मन में राजा बनने की इच्छा है। तब पांडव कीचक वध करने की एक योजना बनाते हैं। कीचक दुर्योधन को भरोसा दिलाता है कि यदि वह राजा बन जाए तो वह पांडवों की हत्या कर देगा। शकुनी दुर्योधन को समझाता है कि पांडव अब कीचक को नहीं छोड़ेंगे। पांडव कीचक का वध किए बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि वे द्रौपदी का अपमान सहन नहीं कर सकते। शकुनी दुर्योधन से कहता है कि रात में सभी पांडवों को पकड़ा जा सकता है। रात में पांडव जैसे ही कीचक को मारने आएंगे तो शोर होगा और तभी दुर्योधन अपने सैनिकों के साथ पांडवों को पकड़ लें। लेकिन इस बात का पता पांडवों को चल जाता है। तब पांडव एक योजना बनाते हैं। पांडव द्रौपदी के स्थान पर भीम को महिला के कपड़ों में उसके कक्ष में भेज देते हैं। कीचक समझ नहीं पाता और भीम को द्रौपदी समझकर पकड़ लेता है। तभी भीम कीचक को अपनी पकड़ में ले लेते हैं और उसका वध कर देते हैं। जय श्री कृष्णा। कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।